सालार डिजिटल की खुसूसी पेशकश में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। सालार पब्लिकेशंस की जानिब से सभी नाजरीन को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकें। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, इस्लाम की दो अहम ईदों में एक ईद उल अज़हा है जो ज़िलहज की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। इस ईद का आगाज़ 624 ईस्वी में हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले भी अहले मदीना दो ईदें मनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना से दरियाफ़्त किया कि इन दोनों ईदों की हकीकत क्या है। उन्होंने कहा कि क़दीम ज़माने से ही हम दो ईदें मनाते चले आ रहे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तो इससे बेहतर दो दिन तुम्हें अता किए हैं, एक ईद उल फ़ित्र का दिन और दूसरा ईद उल अज़हा का दिन, लिहाजा ये दो ईदें मनाई जाने लगीं। ईद उल अज़हा पर जानवरों की क़ुरबानी एक अहम रुकन है। वैसे तो दुनिया की इब्तिदा ही से क़ुरबानी तमाम मज़ाहिब का एक लाज़मी हिस्सा है। ये मालिक हकीकी को जान का नजराना किसी जानवर को ज़िबह करके पेश किया जाता है। ईद उल अज़हा पर जानवर ज़िबह करने से पहले उन मराहिल को समझना भी निहायत ज़रूरी है जिनसे गुज़र कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी की एक अनदेखी अनसुनी मिसाल क़ायम कर दी थी। और ये सारा क़िस्सा शुरू होता है एक ख्वाब से। जी हाँ नाज़रीन, ख्वाब जो नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। एक रोज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, सो मुझे बताओ कि तुम्हारी राय क्या है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, वो काम फ़ौरन कर डालिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस अजीम क़ुरबानी के लिए तैयार हो गए और एक बाप ने बेटे को ज़मीन पर लिटा दिया है, आंखों पर पट्टी बांधकर करीब था कि छुरी अपना काम कर जाती कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम, यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके फ़िदिये में दे दिया। इब्राहीम, बस अब इम्तिहान पूरा हो चुका है। आपकी क़ुरबानी की याद क़ियामत तक हर साल ज़िंदा की जाती रहेगी। ये है एक सरसरी सा पस मंज़र उस पैगंबर की अज़ीमत व इस्तिक़ामत का जिसे अल्लाह ने खलील के ख़िताब से नवाजा। क़ुरबानी का मतलब अल्लाह ताला की राह में अपनी महबूब तरीन चीज़ पेश की जाए जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो। और अहम बात यह है कि इसमें रियाकारी और दिखावा हरगिज़ न हो। अगर कोई इस वजह से महंगे जानवर ख़रीदता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें और उसे सराहा जाए तो ये अमल अल्लाह के सामने नापसंदीदा होगा। सबसे बढ़कर ये कि क़ुरबानी से मुराद जानो माल, औलाद, वक्त और सलाहियतें वग़ैरह की भी क़ुरबानी शामिल है, जबकि क़ुरबानी की रूह तक़वा और इख़लास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद हर साल क़ुरबानी अता फ़रमाई। जिस अमल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार किया हो और किसी साल भी नागा ना किया हो तो ये उस अमल के वाजिब होने की दलील है। सूरत अल-हज आयत नंबर 37 में फरमाने इलाही है कि खुदा के पास न उन जानवरों का गोश्त पहुँचता है न उनका खून, लेकिन उसके पास तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। लिहाजा जो चीज़ अल्लाह तक पहुँचानी है यानी नीयत की भी तहारत का ख्याल करें, और जो बंदों तक पहुँचानी हो यानी गोश्त, उसमें भी मियाना रवि इख्तियार करें। हम अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें, मिजाज बेमुरवत को चलो कुर्बान कर डालें। न हो हम मुतमईन बस जानवर कुर्बान करने से, बदी करने की आदत को चलो कुर्बान कर डालें। हमारे वास्ते ये पैगाम लेकर बकरे ईद आई कि हर दुनियावी रग़बत को चलो कुर्बान कर डालें। हमारी अपनी मर्ज़ी का न कोई हो दखल इसमें, हमारी अपनी मर्ज़ी का न कोई हो दखल इसमें, शरीयत पर तबीयत को चलो कुर्बान कर डालें। चलो हम मुत्तहिद होकर करें बातिल की सरकोबी, चलो हम मुत्तहिद होकर करें बातिल की सरकोबी, हर एक शिकवा शिकायत को चलो कुर्बान कर डालें। खड़े हों जुर्रतों से कौम व मिल्लत की मदद को हम, खामोशी और दहशत को चलो कुर्बान कर डालें। सालार डिजिटल उर्दू की जानिब से सभी नाजरीन को एक मरतबा फिर ईद की बहुत बहुत मुबारकें।